नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाई करणी माता। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? करणी माता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई करणी माता का जन्म। करणी माता का जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? तो करणी माता का जन्म हुआ है भाई सुआप गांव फलोदी के अंदर। हम पढ़ रहे हैं भाई करणी माता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जन्म। तो करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो करणी माता का जन्म हुआ है भाई फलोदी जिले के सुआब गांव में, है ना। फिर बात करेंगे पिताजी के बारे में। करणी माता के पिता का नाम क्या था? तो करणी माता के जो पिताजी हैं उनका नाम था भाई मेहाजी चारण। क्या नाम था भाई? करणी माता जी के पिताजी का नाम था भाई मेहाजी चारण, और माता जी का नाम क्या था भाई करणी माता के? देवलबाई। करणी माता के माताजी का नाम था देवलबाई था, और पिताजी का नाम क्या था भाई? मेहाजी चारण था। फिर बात करेंगे करणी माता के बचपन का नाम। तो करणी माता के बचपन का नाम क्या था भाई? रिद्धिबाई। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनाता है भाई एग्जामिनर कि भाई करणी माता के बचपन का क्या नाम था भाई? रिद्धिबाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बचपन का नाम पूछ लिया जाता है भाई एग्जाम के अंदर। करणी माता के बचपन का नाम क्या था? तो रिद्धिबाई था भाई, इसको याद रखना भाई। फिर बात बात है भाई मंदिर की। कहाँ से क्वेश्चन बनता है? फिर मंदिर से क्वेश्चन बनता है कि भाई करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक में बना हुआ है, बीकानेर जिले के अंदर। कहाँ पर बना हुआ है? बीकानेर जिले में देशनोक में बना हुआ है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है। फिर बात करेंगे भाई मंदिर का जो आधुनिक स्वरूप है वो किसने दिया था? तो मंदिर के जो आधुनिक स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। करणी माता के मंदिर का जो आधुनिक स्वरूप है ना वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। फिर बात करेंगे करणी माता के जो मंदिर है ना उसमें सोने के दरवाजे किसने लगवाए थे? तो करणी माता के मंदिर के बाहर है ना जो सोने के दरवाजे है ना वो किसने लगवाए थे? या करणी माता के मंदिर में सोने के दरवाजे किसने लगवाए थे? तो अलवर के जो महाराजा थे ना बख्तावर सिंह, अलवर के महाराजा थे भाई बख्तावर सिंह, उन्होंने भाई करणी माता के मंदिर में सोने के दरवाजे लगवाए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है और आधुनिक स्वरूप भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो बचपन का क्या नाम था भाई करणी माता के? रिद्धिबाई। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा भाई? मंदिर से, कि करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? देशनोक बीकानेर के अंदर। फिर एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि भाई करणी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई मंदिर में सोने के दरवाजे वो किसने लगवाए थे, है ना। चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई करणी माता के टॉपिक से। फिर बात करेंगे भाई उपनाम, करणी माता के उपनाम के बारे में। करणी माता है वो राठौड़ वंश की क्या है भाई? कुलदेवी, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन थी, है ना। तो बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी थी भाई, कौन थी भाई? करणी माता। फिर बात करेंगे करणी माता को क्या कहा जाता है? चूहों वाली देवी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई चूहों वाली देवी कौन है, कौन थी, कौन है ना। ऐसा क्वेश्चन बनता है, चूहों वाली देवी के बारे में बताइए। ऑप्शन दे देगा आपको, है ना। तो उसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? करणी माता। फिर बात करेंगे भाई चारणों की कुलदेवी की। करणी माता है वो चारण जाति की क्या है? कुलदेवी, यानी चारणों की कुलदेवी। करणी माता किन की कुलदेवी है? चारणों की कुलदेवी है, और बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या है? कुलदेवी है। और चूहों वाली देवी कहा जाता है भाई करणी माता को। फिर बात करेंगे भाई करणी माता के मंदिर के अंदर है ना क्या है भाई? दो सफेद चूहे हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई काबा किसे कहते हैं, है ना। करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं ना उन्हें क्या कहा जाता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। जिनको नहीं पता है ना वो भाई ध्यान में रखना, उनको कहा जाता है भाई काबा। करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं ना उनको कहा जाता है भाई काबा। फिर बात करेंगे करणी माता के मंदिर के अंदर है ना भाई दो कढ़ाई हैं। क्या है भाई? दो बड़ी कढ़ाई बनी हुई है, वो जिनका नाम पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ करणी माता के मंदिर में दो बड़ी कढ़ाई हैं उनका नाम बताइए।
तो उनका नाम एक तो है भाई सावन, दूसरी का नाम है भाई भादवा। सावन और भादवा नामक दो बड़ी कढ़ाई हैं, वो करणी माता के मंदिर में है भाई। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर बात करेंगे भाई करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। तो करणी माता का जो मंदिर है ना वो मड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, मड कहलाता है। फिर बात करेंगे भाई करणी माता का जो मेला है वो कब लगता है भाई करणी माता के मंदिर में। तो करणी माता का जो मेला है वो भाई चैत्र और अश्विन महीने में लगता है, चैत्र और आश्विन महीने में लगता है। और उस समय क्या होते हैं भाई, नवरात्रा होते हैं, है ना। तो करणी माता के जो मेला है ना वो नवरात्रा में लगता है भाई, और चैत्र और आश्विन महीने के अंदर। ठीक है, फिर बात करेंगे भाई करणी माता का एक रूप है। करणी माता का जो एक रूप है वो क्या है, ये भी आजकल एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है भाई। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर बनता है भाई, करणी माता का एक रूप बताओ। तो करणी माता का एक रूप है भाई सफेद चील। करणी माता का एक रूप क्या है भाई, सफेद चील भी है। और फिर बात करेंगे भाई करणी माता की इष्ट देवी की। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ करणी माता की इष्ट देवी कौन है। तो करणी माता की जो इष्ट देवी हैं वो भाई तेमड़ राय माता हैं। कौन है भाई, करणी माता की जो इष्ट देवी हैं वो तेमड़ राय माता हैं। फिर बात करते हैं करणी माता की स्तुतियाँ की। तो करणी माता की स्तुतियाँ वो क्या कहलाती हैं, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है भाई। करणी माता की स्तुतियाँ वो क्या कहलाती हैं, चारण चर्चाएँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई, करणी माता की जो स्तुतियाँ होती हैं ना उनसे कहते हैं भाई चारण चर्चाएँ। फिर थोड़ा सा हम देख लेते हैं शॉर्ट में आई माता के बारे में, है ना। तो शॉर्ट में थोड़ा सा हम देख लेते हैं आई माता के बारे में। आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। आई माता का जो मंदिर है ना राजस्थान के अंदर वो बना हुआ है भाई बिलाड़ा जोधपुर में। ये सिरवी जाति के क्षेत्रियों की क्या है भाई, कुलदेवी आई माता है ना। इनका मंदिर तो बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है राजस्थान के अंदर। बात करेंगे ये किस जाति की क्या है, कुलदेवी। तो सिरवी जाति की कुलदेवी है भाई आई माता, सिरवी जाति के क्षेत्रियों की, है ना। सिरवी जाति के क्षेत्रियों की कुलदेवी कौन है भाई, आई माता है। और आई माता का मंदिर राजस्थान के अंदर बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। बात करेंगे भाई आई माता किन की शिष्या थी। तो आई माता है वो भाई रामदेव जी की शिष्या थी, है ना। फिर बात करेंगे भाई आई माता का जो मंदिर है ना उसमें क्या है भाई, एक दीपक रखा हुआ है। दीपक की ज्योत से क्या टपकती है भाई, केसर टपकती है ना, जिससे मरीजों का इलाज किया जाता है ना। तो आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से क्या टपकती है भाई, केसर टपकती है। फिर बात करेंगे भाई मंदिर के बारे में। तो आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है भाई, थान कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है ना। तो आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं। और थान को क्या कहते हैं भाई, आई माता का जो थान होता है उसको कहते हैं भाई बडेर, है ना। आई माता का मंदिर है, मंदिर को तो क्या बोलते हैं भाई, आई माता का जो मंदिर होता है उसको तो बोलते हैं भाई बडेर, नहीं सॉरी, आई माता का मंदिर होता है ना उसको तो बोलते हैं भाई दरगाह। जो थान होता है ना उसको बोलते हैं भाई बडेर, है ना। यह था भाई आई माता और करणी माता के बारे में एक छोटी सी क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मिलते हैं अच्छी क्लास, और इससे भी बढ़िया क्लास मैं आपके लिए लेके आऊँगा भाई अगली बार। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।